ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कार्तिक मास की अमावस्या तिथि पर मनाए जाने वाले दीपावली महापर्व के बारे में। लगातार 5 दिनों तक मनाया जाने वाला यह त्योहार धनतेरस के दिन से आरंभ हो जाता है। हमारे हिंदू शास्त्रों के अनुसार पूरे साल भर में 4 तिथियां ऐसी होती हैं जब माता लक्ष्मी धराधाम पर साक्षात प्रकट होती हैं तथा अपने वरद हस्तों से इस धराधाम पर धन धान्य की वर्षा कराती हैं। और ये 4 तिथियां हैं अक्षय तृतीया, शरद पूर्णिमा, दीपावली तथा देव दीपावली। वैसे तो ये चारों ही तिथियां अपने आप में बहुत ही ज़्यादा शुभ और पवित्र और महत्वपूर्ण है, लेकिन इनमें भी जो सबसे विशेष महत्वता दी गई है वो है कार्तिक मास की अमावस्या तिथि को, यानी कि दीपावली। दिवाली की रात्रि को महानिशा की रात्रि कहा जाता है। आपको बता दें कि इस दिन न सिर्फ भगवान गणेश तथा माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है, बल्कि इस दिन महाकाली के पूजा का भी विधान है। जो लोग तांत्रिक विधि से पूजा पाठ करते हैं, ऐसे भक्तों के लिए ये सिद्धियां प्राप्त करने के लिए सबसे उत्तम अवसर माना गया है। इस रात्रि को किया गया कोई भी अनुष्ठान बेकार नहीं जाता, इसका फल व्यक्ति को अवश्य प्राप्त होता है। शास्त्रों में तो यहाँ तक वर्णन आता है कि इस दिन माता लक्ष्मी इस धराधाम पर विचरण करती हैं तथा अपने भक्तों को उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर धन धान्य वैभव सुख समृद्धि देकर पूर्ण करती हैं। स्वयं स्कंद पुराण में ऐसा वर्णन आया है कि दिवाली की रात्रि माता लक्ष्मी इस धराधाम पर पधारती हैं। लेकिन हम उस वक्त क्या कर रहे होते हैं? शाम की पूजा अर्चना करने के बाद पटाखे जलाकर, दिया जलाकर, मिठाई इत्यादि खाने के बाद हम क्या करते हैं? इस त्योहार को मनाने के पश्चात सो जाते हैं, आराम कर रहे होते हैं, विश्राम कर रहे होते हैं। एक बहुत ही पुरानी कहावत है कि जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है। तो दिवाली की रात्रि सोना नहीं चाहिए, लेकिन नींद के आगे किसका जोर चलता है और ना ही हम किसी को सोने से रोक सकते हैं। लेकिन यदि आप पूरे वर्ष भर धन संबंधित समस्याओं से परेशान रहते हैं तो आपको आज की रात्रि कुछ व्यवस्थाएं अवश्य कर लेनी चाहिए। सोने से पहले कुछ व्यवस्थाएं आज की रात्रि अगर आप करते हैं तो इससे माता लक्ष्मी की कृपा वर्ष भर आप पर बनी रहती है। यदि आप जागरण नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए दिवाली के दिन हम सभी किसी न किसी कार्य में व्यस्त रहते हैं, कई दिनों से दिवाली की तैयारियां चलती रहती है घर में, ऐसे में रात्रि जागरण शायद सबके द्वारा संभव ना हो। तो यदि आज की रात्रि आप जागरण नहीं कर सकते हैं तो ऐसे में आप क्या करें कि जो आपके सोने का समय है उसे थोड़ा बढ़ा दें। मान लीजिए कि आप रात के 11 बजे या फिर 12 बजे सो रहे हैं, तो आप इस सोने के समय को बढ़ा दीजिए। 11 के जगह आप 12 बजे सोइए। अगर 12 बजे सोने जा रहे हैं तो आप इस समय को बढ़ाकर 1 तक ले जाइए। और जो भी समय आप बढ़ा रहे हैं इस बीच में आपको करना है जागरण। ऐसा नहीं कि जो समय आप एक्स्ट्रा निकाल रहे हैं जागरण के लिए, इसमें आपको मोबाइल चलाना है या बैठ के बातचीत करना है या गाना सुनना है कोई, ऐसा आपको नहीं करना है। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको जागरण का वरना कोई भी फल प्राप्त नहीं होगा। दिवाली की रात यदि आप जागरण के दौरान कुछ नियमों का पालन कर लेते हैं तो व्यक्ति की कैसी भी फूटी से फूटी किस्मत हो, उस पर माता लक्ष्मी की कृपा अवश्य होती है। तो आपको करना क्या है कि दिवाली की रात घर के जिस स्थान पर आपने माता लक्ष्मी संग भगवान गणेश की पूजा अर्चना की है, उस स्थान पर आपको एक अखंड ज्योत की व्यवस्था कर लेनी है। यह ज्योत आप घी से लगाएं तो यह बड़ा ही सुंदर है, और अगर घी नहीं है तो आप सरसों के तेल का भी प्रयोग करके इस अखंड ज्योत को प्रज्वलित कर सकते हैं। और इसके लिए आप बाती जो बनाएंगे वो लाल रंग का जो कलेवा आता है जो हम हाथ में बांधते हैं, उसकी बाती बनाकर तब यह दीपक आपको प्रज्वलित करनी है। ये माता लक्ष्मी के लिए जब भी आप दीपक लगाते हैं तो कोशिश करें कि आप ये जो लाल मौली धागा होता है उसी से आप माता के लिए दीपक तैयार करें। तो ये दीपक आपको तैयार कर लेना है। अब जो भी आपके घर में पूजा का स्थान है उस स्थान पर आप लाल रंग का एक आसन बिछा लें। अगर लाल रंग का आसन नहीं है तो जो भी आसन है आप बिछाएं।
या फिर कोई भी धुली हुई चादर वहाँ बिछाकर आप बैठ जाएं, लेकिन काले रंग का ना हो, इस बात का ध्यान रखें। अब वहाँ आप बैठ जाएं, नेत्र बंद करें, माता लक्ष्मी का ध्यान करें, मन में दृढ़ विश्वास रखें कि आज माता लक्ष्मी इस धराधाम पर पधारने वाली हैं और माता की मौजूदगी का एहसास भला कौन भक्त नहीं करना चाहेगा। तो जब आपके मन में ये विश्वास रहेगा कि माता लक्ष्मी आज पधारेंगी, तो आपको नींद वैसे भी आज नहीं आने वाली है। तो इस प्रकार से पूर्ण विश्वास के साथ माता का ध्यान करें और फिर माता लक्ष्मी का जो भी मंत्र आपको पता है, एक सरल सा मंत्र आपको बता देते हैं, ओम लक्ष्मी देव्यै नमः। या फिर यदि आप जीवन में बहुत ज़्यादा गरीबी झेल रहे हैं, आप पैसे की तंगी से परेशान हो गए हैं, तो ऐसे में आप माता का ध्यान करके कनक धारा स्तोत्र का पाठ करें और पाठ आप करते रहें। कोई संख्या नहीं है कि कितनी बार आपको पाठ करना है। एक बार पाठ करते हैं, समाप्त होता है, पुनः एक बार शुरू करें, फिर समाप्त होता है, फिर पुनः शुरू करें। इस प्रकार से आप इस पाठ को करते रहें। यदि आप मंत्र जाप कर रहे हैं तो भी आपको गिनने की आवश्यकता नहीं है, आप मंत्र जाप करते रहें। और अगर आप माला लेना ही चाहते हैं तो आप रुद्राक्ष की या फिर कमलगट्टे की माला लेकर इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। जितना देर आप जाप कर सकते हैं, जाप करते रहिए। यदि आप पूरी रात इसका जाप कर सकते हैं, इन मंत्रों का जाप कर सकते हैं, पाठ कर सकते हैं, तो ये बड़ा ही उत्तम होता है। लेकिन अगर आप पूरी रात नहीं कर सकते तो आप कोशिश करिए कि कम से कम 3 बजे तक इसका पाठ करें। ये भी नहीं हो पाता है तो हमने जैसा कि आपको बोला कि आपका जो सोने का समय है, उससे आप उस समय को आप थोड़ा बढ़ा दीजिए। जैसे कि आप 11 बजे सोते हैं तो आप 12:30 बजे, 1 बजे तक आप सोइए और जो बीच का आपने समय बढ़ाया है सोने का, उस समय में आप ये जो जाप आपको बताया है, अखंड ज्योत जलाकर जाप करें। तो आप 1 से 2 बजे तक इस प्रकार से जाप करें, पाठ करें और सोने से पहले आप दिया की व्यवस्था देख लें, अच्छे से इसमें तेल घी डाल दें ताकि ये रात को कम से कम सुबह 4 बजे तक ये जलता रहे, रात भर जलता रहे, सुबह 4 बजे तक जलता रहे। और सोने से पहले आप माता का ध्यान करते हुए सोइएगा। जब आप जागेंगे तो जागने के बाद भी आप माता का ध्यान करके माता को प्रणाम करें। इसके बाद आप अपने घर की अच्छे से साफ़ सफाई कर लें। जो धनतेरस पर आप जो झाड़ू लेकर आए थे, इस झाड़ू का प्रयोग आज के दिन आप प्रातःकाल घर में झाड़ू लगाने के लिए करें। तो इस विधि से दिवाली की रात जब आप माता को प्रसन्न करने के लिए जागरण करते हैं, माता के मंत्रों का जाप करते हैं, दिव्य कनकधारा स्तोत्र का पाठ करके माता को प्रसन्न करते हैं, तो माता की कृपा से आपके जीवन में जो भी धन संबंधित समस्याएं हैं वो समाप्त होती है। घर में सुख समृद्धि वैभव का आगमन होता है। तो यदि आप जीवन में बहुत ज़्यादा धन संबंधित समस्याओं से गुजर रहे हैं तो आज की रात आप सोने में मत गवाइएगा। 1 घंटा 2 घंटा का समय निकालकर माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए ये सारे प्रयास आप आज की रात अवश्य कीजिएगा। दोस्तों, इस विधि से आपको माता लक्ष्मी को शाम के वक्त तो हम सभी पूजन करते हैं, लेकिन रात को, क्योंकि दिवाली की रात का विशेष महत्व है और इस रात आप जो भी अनुष्ठान, चाहे बड़ा अनुष्ठान हो छोटा अनुष्ठान हो, जिस कामना के साथ करते हैं वो कामना अवश्य पूर्ण होती है। तो इस विधि से आपको माता लक्ष्मी को आज के दिन प्रसन्न करना है। दी गई जानकारी यदि अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।